हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुंडली में जितने भी सेंसिटिव पॉइंट होते हैं उनमें से एक 20 सेकंड त्रिकोण। 20 सेकंड त्रिकोण जिसे 20 सेकंड दृष्टांत भी बोलते हैं, ये आपकी हॉरोस्कोप में कहाँ मार्क होता है, कहाँ पाया जाता है, इसको कुंडली में मार्क कैसे करते हैं और इस पे जब भी कोई प्लैनेट गोचर करता है उसके क्या इफेक्ट सामने आते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। कृपया अंत तक बने रहिए। तो मेरी बात आपको समझ आ रही है या मैं इसको किसी और तरीके से बताऊं? सर एक एक पॉइंट है। पहले बताओ, मेरी बात को समझ आ गई है? जी सर आ रही है बिल्कुल बहुत जी सर सर। हाँ, अब बताओ, अब अपना अपना बोलो जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर ये किसी कुंडली में ज्यादा और कम भी हो सकता है। किसी नहीं, हाँ ये देखिए, स्पैन तो उतना ही रहेगा, स्पैन तो उतना ही रहेगा, लेकिन हाँ ऐसा है कि किसी कुंडली में ये बड़ी सॉफ्ट भी हो सकती है। जैसे आपका योगाकार प्लैनेट गुलिका का एरिया है, आपका कोई अच्छा प्लैनेट उधर से गुजर रहा है, अच्छा प्लैनेट परमानेंट बैठा है, तो गुलिका को इनफेक्टिव बना देगा। सर मैं ना अभी देख रहा था अपनी कुंडली में, वो 3:25 से 25 तक गई। हाँ वो उतना स्पैन इतना, तो 5 डिग्री में खत्म। यहाँ भी इतना ही है। देखिए जिस राशि में है उस राशि की स्पैन बढ़ता या कम है। आपको पता है सब राशियां बराबर नहीं होती हैं, कोई राशि बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। शॉर्ट असेंशन साइन में छोटी होगी, लॉन्ग असेंशन साइन में इसका जो एरिया होगा बड़ा होगा। 25 डिग्री के आसपास सभी। हाँ जी, हाँ हो जाएगी। यहाँ पे 30 डिग्री के पास है, वहाँ पे 25 से हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको गोली का काउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सिखाना पड़ेगा। आपको इसका यूज कर लेना चाहिए क्योंकि आपके पास सारा कुछ रेडीमेड है। ठीक है जी, गुलिका काउंट करना आपको जब सिखाया था ना, सिखाया जरूर है आपको, वो प्रवीण मन में सिखाते हैं गुलिका काउंट करना। उस समय आपको इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस नहीं रहती, इसलिए आप भूल गए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आता है तो ठीक है, वेरी गुड है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट भाग में। अब हम बात करेंगे 20 सेकंड ध्रिकना की। अभी तक बात कर रहे थे गुलिका की, वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अब बात करेंगे व्हाट इज 20 सेकंड धृष्कान। जो ध्रिकना होता है ये 10 डिग्री का होता है और ये आपके दोनों तरीके से हम देखते हैं। इट इज़ टू बी सीन फ्रॉम द असेंडेंट आल्सो, इट इज़ टू बी सीन फ्रॉम द मून साइन आल्सो। जो बात दिमाग की है, दिमाग पे असर होने वाले इफेक्ट हैं, उनको हमने चंद्रमा से देखना है। जो फिजिकल एलिमेंट्स है, जो आपका शरीर भोग रहा है, उसको हमने, उन इवेंट्स को हम लगन से देखेंगे। इसलिए जो दृष्टिकान है दोनों तरफ से ही देखा जाता है। ये जनरली सर दृष्टा कितने मिनट का होता है सर? आप कुछ बोले क्या 10 मिनट का होता है ऐसा? मैं एक मिनट बताता हूँ बेटे। ये जनरली इट फॉल्स इन द 8th हाउस फ्रॉम द असेंडेंट ऑफ द मून जनरली। लेकिन किसी की डिग्री बहुत ही एंड पे पड़ी हो तो उसका इफेक्ट पहले या ज़्यादा भी आ जाता है। अब देखिए, एक जो दृष्टिकान होता है 10 डिग्री का होता है। यदि हम 20 सेकंड दृष्टिकान का एरिया देखना है तो ये कहाँ से शुरू होगा? जहाँ पे 21 ख़त्म होगा और जहाँ से 23 ख़त्म होगा, उसके बीच में जो एरिया है वो 20 सेकंड दृष्टिकान का है। जहाँ से 21 का ख़त्म होगा और 23 का शुरू होगा, उसके बीच का जो एरिया होगा वो 20 सेकंड दृष्टिकान होगा। यदि हम 10 डिग्री का एक दृष्टिकान मानते हैं तो 21 दृष्टिकान 210 डिग्री के हो जाते हैं। अब इसी कुंडली को देके चलते हैं हम, इसी कुंडली को लेके चलेंगे हम आगे कि अब देखेंगे जो डिग्री है, जो डिग्री है ये असेंडेंट की डिग्री 28.41 है। 28.41 डिग्री है असेंडेंट की। जब 28.41 डिग्री है असेंडेंट है, वो 5 नंबर साइन में है, तो इसका दृष्टिकान नापेंगे। इसका दृष्टिकान नापने के लिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब नापेंगे जी 20 सेकंड दृष्टिकान। ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जी। पहले कैलकुलेट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा जगह मिल जाए। चलो ऐसे कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे लगन की असेंडेंट डिग्री। असेंडेंट डिग्री क्या है? ये है 28.41।
30 से लेस कर देंगे सर इसको। अब इसको मना प्लस कर देंगे 210 से, बस ये आ गया जी 1 4 8 238। सर ये ऑलवेज ही मतलब ऐसे करनी है 210 में कोई भी डिग्री? हाँ जी 238। अब एक दृष्टांत 10 डिग्री का होता है, इसमें 10 डिग्री जमा कर देंगे। ये स्टार्ट आ गया, स्टार्ट पॉइंट 10 डिग्री इसमें जमा करेंगे, 248.41, ये आ गया एंड पॉइंट। सर ये दोनों ही प्लस करने हैं ना, 210 और 10? देखिए बेटे, डिग्री में असेंडेंट की डिग्री में 210 जमा कर देना है, क्योंकि 7 दृष्टांत हो गए ना। ये जो एक चार्ट में जो होते हैं ना, वो एक घर में 3 दृष्टांत होते हैं, ठीक है, 10-10 डिग्री के, ठीक है जी। 10-10 डिग्री के। हमने 21 दृष्टांत देने हैं, 210 डिग्री आ गया ना जी, जी तो 228 लगन और 210 डिग्री, ये स्टार्ट पॉइंट आ गया जी, ठीक है जी। और उसमें 10 जमा किया, ये एंड पॉइंट हो गया। तो ये जो एरिया है ये 22 दृष्टांत हो गया जी, 248 जो भी है दृष्टांत हो गया जी, ठीक है जी। जी। ये 38 से लेके 48 तक। अब हम यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे, इसको समझाने के लिए मैंने चार्ट बनाया था आपका कि साउथ इंडियन को ले लेंगे, ठीक है जी। अब साउथ इंडियन में जो हमने देखा कि पहला तो ये घर है, ये हो गया 30 डिग्री का, ये पहला घर है 30 डिग्री आ गया। दूसरा घर है, ये आ गया 60 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री, ये आ गया 40 डिग्री, ये आ गया ना 90 नहीं, 100 220 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ये आ गया जी 210 डिग्री। अब यहाँ से जाएंगे आगे, हमने जाना कितना, 28 आगे जाएंगे, तो ये आएगा 28 आगे जाते हैं, तो ये 28 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया 238.41 आ गया जी, क्लियर हो गया। सर हमने तो 48 नहीं लेना? मैंने इस यहाँ से दूसरा 22वां शुरू हो गया जी। अच्छा जी। ये स्टार्ट पॉइंट है जी, स्टार्ट पॉइंट। सर जो एक नंबर है उसके 30 लेने हैं, स्टैंडर्ड लेस नहीं करना उससे? नहीं, यहाँ से 28 ले लिया ना जी, हमने 28 ले लिया, इसका 28 ले लिया ना जी, इसका 28 ले लिया जी, इसके आगे कर लिए ना जी हमने। देखो मैंने आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ले लो, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर। यहाँ पे 7 पूरा किया, 7 पूरा, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, 7 यहाँ पूरे हुए सर। हाँ 210 पूरे हुए। हाँ, अब यहाँ पे जाएगा, ये 238 है, इसमें असाइनमेंट ऐड करेंगे सर 210 में, ये 238.441 आ गया, ठीक है जी। सर ये समझ नहीं आया थोड़ा। अभी समझाता हूँ जी, लो 1 मिनट, गलती मेरी थी इसलिए आपको समझ नहीं आया। ये देखो, एक घर कितनी डिग्री का होता है जी? 30 का सर। 30 का होता है जी। 30 का है तो बड़ा सिंपल सा, ये मुझे बताओ कि 210 डिग्री पार करने के लिए कितना लगेगा? 7 घर। हमने पहले घर से 7 घर पार कर लिए, पहले तो 7 घर पार कर लिए जी। 7 घर पार किए तो ये आ गया 210 डिग्री, यहाँ पे आ गया जी। ठीक है सर, ठीक है। फिर उसके बाद असेंडेंट 28 डिग्री का था, 28 डिग्री का असेंडेंट आगे ले गए जी हम, जी 238। ये आ गया ये। हाँ जी, ये स्टार्ट पॉइंट आ गया जी, जी स्टार्ट पॉइंट आ गया जी। ये 8वें घर का ऑलमोस्ट क्रॉस है जी,
8th हाउस ऑलमोस्ट क्रॉस है, 2 डिग्री खाली है क्योंकि हमारा जो असेंडेंट से हम गिन रहे हैं। और आगे 10 डिग्री जाएंगे, 10 डिग्री होगा 8 डिग्री तक, 10 इसका मतलब 8 डिग्री अगले घर में जाएंगे ना जी, 10 डिग्री। जी सर जी। 8 डिग्री यहाँ पे आ गया 48, ठीक है सर। ये आएगा 9 248 डिग्री 41 मिनट आएगा जी, ठीक है जी। जी। तो ये जो स्पैन है ना जी, ये जो स्पैन है ये हमारा आ गया 20 सेकंड द्रिगुणा, 20 सेकंड द्रिगुणा आ गया, ठीक है जी। जी सर। इसको हम बोलेंगे सर, इसका मालिक कौन होगा? इसका मालिक हो गया, देखो अब इनकी हॉरोस्कोप पे चलते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि 2 राशियों में चला गया ना सर। हाँ जी 2 राशियों में चला गया जी। देखो यहाँ भी ऐसे ही है, देख आपको पता चलेगा यहाँ से कि हमने ठीक कैलकुलेट किया है, आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। 820 सेकंड द्रिगुणा, स्कॉर्पियो और एरीज। अब स्कॉर्पियो साइन असेंडेंट से स्कॉर्पियो में आ गया जी, ठीक है जी, स्टार्ट हो गया स्कॉर्पियो में। हाँ जी, हाँ जी। अब हम मून से भी देखते हैं, मून से एरीज में आता है, हम मून से भी देखते हैं। तो इनके प्लैनेट देखने पड़ेंगे ना कभी। ये मून है जी, मून 6 नंबर राशि में 5.56 पे पड़ा है जी, मून 6 नंबर राशि में 5.56 में पड़ा है जी, ठीक है जी। ठीक। अब सर एरीज में आता गया जी। ये देखो ना सर, एक घर हो गया, ये एक, सेम ही होना है, एक घर आगे से शुरू हो गया बस। हाँ जी हाँ जी, एक घर आगे एरीज से, आ गया। हाँ जी वो देख लेंगे। अब आते हैं हम, ये जो पॉइंट है ये आपकी कुंडली में सेंसिटिव पॉइंट है। यदि हम ये देखें, इनको स्कॉर्पियो में आया है, जो आया है वो एक सेंसिटिव पॉइंट है, तो उसको हम सेंसिटिव पॉइंट गिनेंगे, ठीक है जी। सर ये 8th हाउस में आया है या 8 उसमें आया है, राशि में आया है? 8th राशि में आया जी, ये उसमें मतलब वो यहाँ पे इसका हमेशा 8वें घर में। हाँ यार मैं एक मिनट जो आप कहना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं ना जी भाई, मैं आ रहा हूँ। ये यहाँ पे देखो लिखा है, और यहाँ पे कौन सी राशि पड़ी है ये देखते हैं। यहाँ पे पाइसिस से लेके एरीज में आ गया, एरीज में चल रहा है, मैक्सिमम एरिया इसका एरीज में है, ठीक है जी। जी सर। हाँ तो अच्छा 8th हाउस में हाँ जी चलेगा जी, पाइसेस राशि। हाँ जी हाँ जी आएगा जी, ठीक है जी। और जो ये 1 डिग्री आगे है वो एरीज से शुरू हो जाएगा जी, ठीक है जी। ठीक है सर। अब बात करते हैं, ये सेंसिटिव पॉइंट है जब इस 20 सेकंड द्रिगुणा एक मेलेफिक एरिया है हमारी हॉरोस्कोप का, जब इस एरिए से कोई मेलेफिक पॉइंट आगे निकलता है, मेलेफिक प्लैनेट ऊपर से निकलता है, घूमता हुआ निकलता है, यदि ऐसे में दशा भी अच्छी ना चल रही हो तो वो व्यक्ति को बीमार करता है, जैसे 8वें घर में चल रहा है, एक्सीडेंट करवाता है, चोट देता है, सारा कुछ करता है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके मित्रगण भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।